हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससी ईआरटी की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक चलती है, ठीक है, मतलब हमारी दुनिया, ठीक, तो कक्षा 7 के जितने भी एमसीक्यू इस बुक में दिए गए उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे 6th क्लास की जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू वो सारे करवा दिए हैं। आज 7th क्लास के करवा रहे हैं, फिर 8th क्लास के, ठीक है। और इस हिस्ट्री की जो चैप्टर वाइज जो चल रही है वो वीडियो भी आपको आज से फिर से मिलने लगेगी। बीच में थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए जो भी नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारियां थी वो दे रहा था, ठीक है। तो अब वो भी हम, मेरा टारगेट है 5 अगस्त से पहले आपके सारी चीज़ें कंप्लीट करवाना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो भी क्वेश्चंस होगा उनका मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा, उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। निफे में होता है, निफे निफे क्या होता है? ये भूपर्पटी की तीन तीन परतें होती हैं, तीन परतें होती हैं। पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक। तो निफे में क्या होता है? लोहा, ठीक। अब तीनों का मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। भूपर्पटी की तीन तीन होती हैं क्या? हिस्से, ठीक, तीन परतें होती हैं। पहला होता है क्रस्ट, सबसे ऊपरी क्रस्ट होता है। फिर होता है मेंटल, ठीक, मेंटल। और फिर होता है क्रोड, ठीक, क्रोड। तीन होती हैं। क्रस्ट को कहते हैं, क्रस्ट सबसे ऊपरी होती है, उसको बोलते हैं सियाल, ठीक। मेंटल मेंटल को बोलते हैं सीमा, ठीक, सीमा कह लें। और क्रोड को बोलते हैं निफे, ठीक, निफे, ठीक। ये तीन होती हैं, ये तीन भूपर्पटी की क्या होती हैं? परतें होती हैं, ठीक। तीन परतें होती हैं। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है वो आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको आंसर दिया था कि सियाल, सबसे ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। अब देखिए, सियाल, तीनों के मतलब भी समझ लीजिए क्यों ऐसा है, सियाल, ठीक है। दूसरी होती है सीमा, तीनों का एक ही साथ बता देता हूँ। और तीसरी है निफे, ठीक, निफे। तो देखिए, सियाल में क्या पाया जाता है? यसाई प्लस एल, मतलब यसाई मतलब सिलिका और एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक। इसलिए इसको कहते हैं सियाल। फिर दूसरी होती है सीमा, इसमें सिलिका पाया जाता है प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पर ये सीमा हो गया। फिर निफे में निकेल पाया जाता है, यानाई निकेल प्लस, या फिर फेरस मतलब लोहा भी पाया जाता है, ठीक। इसलिए इनका नाम ये सब पड़े हैं। क्रोड क्या है? क्रोड क्या है? अब देखिए, मैंने ऑप्शन सारे मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो क्रोड क्या है? पृथ्वी की, जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। क्रोड क्या है? सॉरी, क्रोड जो है वो सबसे निचली परत है, इसी को निफे बोलते हैं, निफे, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का है। इसमें से रूपांतरित चट्टान कौन सा है, ठीक। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा संगमरमर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है वो होगी आपकी आग्नेय चट्टान, ठीक। आग्नेय चट्टान कौन सी होगी? बेसाल्ट, ठीक। इसके अलावा चूना पत्थर जो है वो हो जाएगा अवसादी, ग्रेनाइट हो जाएगा आग्नेय, ठीक। नेक्स्ट है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो ये तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, ये तीनों हो जाएंगे, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार, एक मैदान, एक झील, एक पर्वत। तो छोटा नागपुर जो है वो क्या है? एक पठार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, तो भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? क्रेटर, ठीक है, क्रेटर कहलाता है ऊपर का जो स्थान होता है। और जो भूकंप आता है के निकटतम भू सतह पर सबसे जो निकटतम स्थान होता है, जब जहाँ पे ज्वाला भूकंप होता है, ठीक, उसके जो निकटतम जो भूमि सतह पर सबसे निकट का स्थान होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को कितने भूकंप भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? तो टोटल कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? वो बांटे गए हैं 4 भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में, 4 में बांटा गया है भारत को, ठीक। अगला है, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, किसका है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो भ्रंशोत्थ, ठीक, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण क्या है? सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि? इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए पहले का। तो इसका जो राइट आंसर है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अगला है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग या वायुमंडल? तो सबसे पहले जो गर्म होता है वो होती है स्थल की सतह। धरातल गर्म होता है, फिर ऊपर का वातावरण, जितना ऊपर जाएंगे वो ठंडा होता जाएगा। ठीक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए, हम अक्सर पढ़ते आए 21%। ठीक है, लगभग में है तो 20.99 जो है ये ऑप्शन आपका सही होगा, 20.99। वायुमंडल की सबसे नीचे, सबसे पतली परत, पहली परत कौन सी है? सबसे पहली परत कौन सी है? सबसे नीचे वाली जो परत है वो होती है क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? ठीक, तो रेडियो तरंगें कहाँ से लौटती हैं? वो आपकी जो लौटती है वो आयन मंडल से लौट आती हैं। एक क्वेश्चन और आता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है कितना है? पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना है? 71%, 71%। ठीक। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, आर्कटिक सागर या फतेह सागर? तो मुंबई जो है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है ज्वार। ठीक, और जब गिरता है तो उसको कहते हैं भाटा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन झील है? काला सागर, लाल सागर, फतेह सागर या अरब सागर? तो बाकी तो सागर हैं, फतेह सागर जो है वो झील है। फतेह सागर क्या है? झील। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? पुल, मकान, जल, सड़क? ये तो बहुत सरल है, तो प्राकृतिक जो है वो जल होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, मानवीय और अमानवीय। ठीक है, फिर उसके भी प्रकार होते हैं। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो है वो है वायु। पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायु है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से। नेक्स्ट है, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है, कैसे हो सकती है? मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से? ये तो होंगे नहीं तीनों। मछली पालने से पानी, नदी एवं तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ती संख्या के कारण ये तीनों चीज़ें हो रही हैं। वृक्षों का तेजी से कटाव भी हो रहा है क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक, भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए भी उपयुक्त तीनों चीज़ें करनी चाहिए। खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए और गाड़ियों को कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का ऊंचाई पर होना, वनस्पतियों का ना होना, हिमालय की वृष्टि छाया में होना या निचाई पर होना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिमालय की वृष्टि छाया में होना। हिमालय की वृष्टि छाया में इसका होना क्या है? शुष्क होने का रीजन, जलवायु शुष्क होने का। लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? पांडा, जंगली भैंसा, याक या शेर? तो यहाँ पाया जाता है याक। नेक्स्ट है, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, जो जिला दर्रा या नापुला दर्रा? तो ये है आपका काराकोरम दर्रा। लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, तो सिंध तो सब में ही है, सिंधु तो है ही, सिंधु और श्योक नदी। नेक्स्ट है, थार का रेगिस्तान फैला है, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान, पंजाब राजस्थान या राजस्थान मध्य प्रदेश? तो थार का रेगिस्तान फैला है गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट है, साफा किसे कहते हैं? तो साफा बहुत से लोग जानते भी होंगे, सिर पर बांधने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा। ठीक, थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो थार प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज क्या है? जिप्सम और संगमरमर, जिप्सम और संगमरमर। नेक्स्ट है, नखलिस्तान का अर्थ है, नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? नखलिस्तान का अर्थ होता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है,
बिहार के पूरब में क्या है, आप देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिहार के पूरब में क्या है, तो बिहार जैसे जो बिहार का जैसे नक्शा मान लीजिए ये है, तो पूरब इधर पड़ेगा, ठीक है, पश्चिम इधर पड़ेगा, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे, ठीक। तो पूरब में पूछा गया है क्या है, तो पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। और पूरब में ये हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, ठीक, और दक्षिण में ठीक क्या है, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है किस क्षेत्र से जुड़ी, मगध, अंग क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र में या मिथिला क्षेत्र, तो ये जुड़ी है मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट है जमालपुर में अवस्थित है, जमालपुर में क्या है, तो जमालपुर में जो है वो है रेलवे कार्यशाला, ठीक है। नेक्स्ट है केरल की जलवायु है, कैसी है केरल की जलवायु, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है, उष्णार्ध है या उष्ण है, तो केरल की जो जलवायु है उष्णार्ध है, उष्ण और आर्द्र दोनों तरीके की है, ठीक। केरल में नहीं उपजाया जाता है, तीन चीज़ें उपजाई जाती है, एक चीज़ नहीं उपजाई जाती है, जो नहीं उपजाई जाती है वो है जूट, ठीक, जूट नहीं उपजाई जाती, बाकी तीनों चीज़ें उपजाई जाती हैं। नेक्स्ट है साइलेंट वैली स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्णा घाट में या कावेरी घाट में, तो ये जो है वो आपकी है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है सबरीमाला क्या है, सबरीमाला क्या है, ठीक, काफ़ी चर्चा में रहा था, ये आपका है तीर्थ स्थान, कुछ सालों पहले काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन कौन सी कहलाती हैं, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने करवाया है, ठीक, उनको ये पता होगा, ये होगी स्थायी पवन। वर्ष भर एक ही दिशा में, पहली बात तो इसको समझ लेना चाहिए ऐसे ही। जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये एक अच्छा 3 4 5 वाला है, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, संघनन। नेक्स्ट है कैटरीना क्या है, तो कैटरीना जो है वो आपका है एक चक्रवात, ठीक, एक है चक्रवात कैटरीना नाम का, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका 7th क्लास में की बुक में जितने भी MCQ दिए गए थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये सारे MCQ कर लेते हैं और सारे चैप्टर कर लेते हैं, फिर जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको अलग से भी MCQ अच्छे से करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।